अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, इमरान शाहिद बात कर रहा हूँ प्रॉपर्टी कलेक्शन के प्लेटफॉर्म से। व्यूवर्स, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहरिया टाउन कराची में। सन 2023 जो कि एक गुजरा हुआ साल है। बहुत सारे लोगों की उम्मीदें, टारगेट्स, अचीवमेंट्स जो कि कंप्लीट भी हुए 2023 में, और कुछ लोगों के टारगेट्स या अचीवमेंट्स वो कंप्लीट नहीं हो सके। मगर उसके लिए नाउम्मीद बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सन 2024 इसका सूरज तुलू हो चुका है। 2024 जो कि बहुत सारे लोग जिसकी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि बहुत पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए बहुत ज़बरदस्त ये वाला साल रहेगा सन 2024। जैसा कि आप सबको पता है कि बहरिया टाउन कराची में हमारा रियल स्टेट का काम है। बहरिया की प्रॉपर्टी सेल परचेज, साथ में रेंट आउट, कोई भी आपकी क्यूरी हो वो आप हमारे रियल स्टेट एजेंट से आप रब्ता कर सकते हैं। रियल स्टेट 2024 में कैसा रहेगा, बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होंगी बहरिया टाउन के हवाले से। मगर मैं आपको थोड़ा सा अपनी एनालिसिस बताने जा रहा हूँ। सन 2024 बहरिया की प्रॉपर्टी या बहरिया की रियल स्टेट भी कैसी रहेगी। अच्छा, पिछले साल की अगर मैं बात कर लूँ, 2022 का कुछ हिस्सा और 2023 पूरा, ये रियल स्टेट ओवरऑल पूरे मुल्क में ही काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल रहा है। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो कि जिन लोगों ने ली हुई थी, काफ़ी ज़्यादा -30, 32, कोई 35 या 40% माइनस पे चली गई थी। खासकर अगर मैं बहरिया की बात कर लूँ, बहरिया टाउन कराची की, तो ये भी प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल की तरफ चली गई थी। चाहे वो किसी भी शक्ल में हो, या प्लॉट की शक्ल में हो, या बिल्ड प्रॉपर्टी, बहरिया की प्रॉपर्टी हो, या एक प्राइवेट घर बना हो, विला बना हो, वो भी प्रॉपर्टी जो थी वो भी डाउनफॉल की तरफ चली गई थी। अच्छा, सेम अगर इसी तरह मैं रेंट की बात कर लूँ, रेंट भी एक टाइम था जब बहरिया टाउन कराची में 2 बेड अपार्टमेंट 28-30 हज़ार पर मंथ जो रेंट होता है इसका, इससे कम नहीं मिल रहा था। मगर एक फिर टाइम आया कि वो 20 हज़ार में भी मिलना स्टार्ट हो गया था। अच्छा, अभी उम्मीद की जा रही है कि 2024 जो होगा ये रियल स्टेट का एक बहुत ही कीमती साल साबित होगा। अच्छा, उसकी बहुत सारी रीजन है। मेन रीजन जो इसकी है, 8 फरवरी का इलेक्शन अनाउंस हो चुका है। अल्लाह करे पाकिस्तान में बिल्कुल नॉर्मल हालात रहें और इलेक्शन हो जाए, तो इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद ये की जा रही है कि ये इलेक्शन के बाद जो प्रॉपर्टी है इसका रेट वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। अच्छा, इसमें थोड़ी सी स्टेबिलिटी देखने में आ रही है, क्योंकि जो आपने हमारी पहली वीडियोज़ में भी देखा होगा कि प्रॉपर्टीज़ की जो कीमतें थी या एक प्राइस एनालिसिस थी, वो हमेशा ग्राफ एक नीचे जा रहा था। मगर पिछले आपने देखा होगा 3-4 माह में एक ग्राफ एक लेवल पे जा रहा है। अब जो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी के रेट कम होने वाली बात थी, वो बात अब खत्म हो चुकी है। अब प्रॉपर्टी के रेट वो इंशाल्लाह ऊपर जाएंगे। यानी कि अब कह सकते हैं आपकी जो कीमतें हैं बहरिया टाउन में, वो एक स्टेबिलिटी के साथ चल रही हैं। उसमें कोई ना डाउनफॉल आ रहा है, ना वो कीमतें ऊपर जा रही हैं, यानी कि एक रिदम के साथ चल रही हैं। अच्छा, इसमें अब ये है कि इलेक्शन अल्लाह करे नॉर्मल हालात में हो जाए, और इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है, 100% बड़ी उम्मीद है कि बड़े नॉर्मल हालात में इलेक्शन हो जाएंगे। उसके बाद इंशाल्लाह बहुत सारे ओवरसीज जो हमारे क्लाइंट हैं वो इसी इंतज़ार में बैठे हैं, कोई भी एक गवर्नमेंट आ जाए, कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट आ जाए, ताकि जो एक इन्वेस्टर होता है जिसने किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना होता है, चाहे वो ओवरसीज हो या पाकिस्तान का हो, उसमें उसको बड़ा सारा मैटर करता है गवर्नमेंट के हालात इस वक्त क्या है पाकिस्तान में। तो जब एक स्टेबिलिटी आ जाएगी, गवर्नमेंट एक रिदम के साथ चलना स्टार्ट हो जाएगी, तो इंशाल्लाह बहुत सारे इन्वेस्टर, बहुत सारे ओवरसीज या पाकिस्तान के, वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे। चाहे वो किसी भी शक्ल में हो, वो ज़रूरी नहीं कि वो रियल स्टेट पे इन्वेस्ट करेंगे। बहुत सारे लोग हैं इसमें, और भी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आ जाती हैं। गाड़ियों का कारोबार है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का, कोई भी कारोबार है, उसको आप लगा लें। हम बहरहाल रियल स्टेट को लोग, हर बंदा ज़्यादा प्रेफर करता है, क्योंकि यहाँ पर लोगों को ज़रा प्रॉफिट ज़्यादा मिल जाता है। वीवर्स, बहुत सारे क्लाइंट हमारे, बड़े सारे हमारे दोस्त हैं ओवरसीज़ पाकिस्तान के, इस वक्त हमसे पूछ रहे हैं कि क्या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इस वक्त। तो बहुत सारे लोग थे जिन्होंने पहले गोल्ड में इन्वेस्ट किया हुआ था, या किसी और चीज़ में, कुछ ये ज़रूरी अजनास वगैरह वहाँ पे चीज़ें लेके स्टॉक की हुई थी। मगर अब जो हमसे अगला जो फेज चल रहा है, वो लोग यही पूछ रहे हैं कि इस वक्त रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो हमारा जवाब वही होता है, क्योंकि मशवरा होता है, मशवरा एक अमानत होती है, कि यही बेस्ट टाइम है इस वक्त रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने का। अच्छा, अब इसमें आप इन्वेस्टमेंट किस जगह पे करनी चाहिए, वो डिपेंड एक तो करता है कि बजट, अगर बजट आपका बहुत हाई फाई है, 8-10 करोड़ रुपए का, तो मैं समझता हूँ आपको कमर्शियल प्लॉट के ऊपर पूरा एक प्लॉट लेना चाहिए, और उसके ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, बहुत ज़बरदस्त ये वाली इन्वेस्टमेंट, अगर आपके पास 4-5 करोड़ या 6 करोड़ रुपए का बजट है। क्योंकि प्रॉपर्टीज जो है बहरिया में इस वक्त बड़ी रीजनेबल मिल रही हैं। अगर आपके पास 25 लाख भी इस वक्त है, तो उसके ऊपर भी आपको 125 गज का इस वक्त बहरिया में प्लॉट मिल जाएगा।
ये वही प्लॉट है जब एक वक्त था लोग हमसे कहते थे कि हमारे पास कोई 40-45 लाख इस वक्त पड़ा हुआ है, क्या बहरिया टाउन में कोई प्लॉट हमें मिल सकता है? मगर हमारा जवाब होता था नहीं, इस वक्त वो नहीं मिल रहा था। मगर आज के दिन बहरिया टाउन में आपको 25 लाख, 28 लाख, 30 लाख, 35 लाख में हर बजट में आपको प्लॉट मिल जाएगा। इवन इससे कम बजट में भी अगर आप चाह रहे हैं, आपको बहरिया ग्रीन का 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख, 13 लाख, ये वो चीज आती है, एक ब्रैकेट रेट होता है, इसमें मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस चलती होती है। इसमें आपको हर ब्रैकेट रेट में एक प्लॉट मिल जाएगा। अच्छा, इसके बाद आ जाता है कि बंदा कहता है मेरे पास 5 लाख है, मैं कहाँ इन्वेस्ट करूं? आप बिलीव करें, इस वक्त बहरिया टाउन में 5 लाख रुपए की भी इन्वेस्टमेंट मौजूद है, आप कर सकते हैं इस वक्त, इस टाइम। मार्केट इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है अल्लाह ताला के घर, मार्केट बहुत ऊपर जाएगी। आज की प्रॉपर्टी और 1 साल की प्रॉपर्टी जनवरी 2025 में इंशाल्लाह आपको इस रेट पे कतई नहीं मिलेगी ये वाली प्रॉपर्टी। अच्छा, इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे मैंने प्लॉट्स का जिक्र किया आपके साथ। बिल्ड प्रॉपर्टी, इस वक्त बहरिया टाउन में बिल्ड प्रॉपर्टी की कीमतें बहुत ज्यादा कम हुई हुई हैं। अगर आप देखते हैं कि अगर आप एक प्लॉट लेते हैं, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कराते हैं, उसमें तकरीबन मेरे ख्याल में मैक्सिमम अगर 125 गज का घर आप कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो 1 साल आपको मिनिमम चाहिए। मगर आप बहरिया की इस वक्त अगर बिल्ड प्रॉपर्टी लेते हैं तो आपको वो उससे काफी कम पैसों में मिल सकती है इस वक्त बिल्ड प्रॉपर्टी जो होती है। मगर एक चीज आपने जेहन में रखनी है कि आपको उस जो बिल्ड प्रॉपर्टी वाली होती है उसके ऊपर कंप्रोमाइज करना पड़ता है, क्योंकि जो आप खुद खुद एक घर बनाते हैं उसमें आप अपनी मर्जी का रूम, ड्राइंग रूम या कोई भी किचन, वॉशरूम, हर तरह का अपनी मर्जी का कर सकते हैं। मगर यहाँ पे आपको कंप्रोमाइज करना पड़ता है कुछ कंस्ट्रक्शन के ऊपर भी, और कुछ जो बहरिया ने बहरिया कुछ एसओपीज होते हैं जिसमें वो एक ही साइज के उसमें रूम साइज होते हैं, वॉशरूम साइज, किचन साइज। मगर जो एक प्राइवेट आप घर बनाते हैं वहां पे आपको एक नॉर्मल जो है वो 1 साल, मिनिमम 1 साल तो चाहिए। तो उसमें ये है कि एक तो आपकी जो कंस्ट्रक्शन होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है, और दूसरा ये कि आप अपनी मर्जी से ऊपर उसके ऊपर अपना घर बना सकते हैं। अच्छा, ये मैं बिल्ड प्रॉपर्टी की बात कर रहा था। इसी के ऊपर अगर हम अपार्टमेंट्स की बात कर लें, अपार्टमेंट्स का रेट काफी ज्यादा डाउन हुआ हुआ है इस वक्त बहरिया टाउन में। चाहे वो बहरिया के अपार्टमेंट हो या एक प्राइवेट बिल्डर बना रहे हो, उनका भी रेट आपको बड़ा रीजनेबल इस वक्त मिल रहा है। जो अपार्टमेंट आपको 90, 95 लाख या 98 लाख रुपए का मिल रहा था, इस वक्त वो आपको 78, 80, 82, 83, 85 तक एक एक रीजनेबल अपार्टमेंट मिल सकता है, 2 बेड, 950 स्क्वायर फीट का। सेम इसी तरह बैरिया हाइट्स पे आ जाएंगे, 1100 स्क्वायर फीट का उसका एरिया होता है, वो भी आपको बड़े रीजनेबल पैसों में मिल जाएगा। अच्छा, उसमें भी यही डिपेंड करता है कि उसमें एक आउटर होता है और एक इनर होता है। इनर का रेट कम होता है, आउटर का रेट ज्यादा होता है। अच्छा, अगर मैं बात करूं इसकी प्राइवेट जो अपार्टमेंट्स हैं, इसमें एक्यू एक जाना पहचाना नाम है। आपको पता है कि इस वक्त सबसे ज्यादा जो तेज कंस्ट्रक्शन इस वक्त चल रही है वो एक्यू बिल्डर्स की चल रही है। उसमें आपको एक्यू मॉल एंड रेजिडेंशियल में बड़े रीजनेबल अपार्टमेंट, 2 बेड, 3 बेड, तकरीबन 1550, 1750, 2150 के 2 बेड, 3 बेड अपार्टमेंट मिल जाएंगे। सेम इसी तरह एक्यू हाइट्स आ जाए, वहां पे भी आपको 3 बेड और 2 बेड अपार्टमेंट, जिसमें 1000 समथिंग है, 1100 समथिंग है 2 बेड का, और गालबन कोई 16 या 1700 स्क्वायर फीट का इसमें 3 बेड भी है। बड़े रीजनेबल पैसों में ये वाले अपार्टमेंट्स आपको मिल जाएंगे। अच्छा व्यूवर्स, इसी तरह अगर मैं कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात कर लूँ, मिडवे ए बी में, जैसा कि आपको पता है कि बहरिया रोड ने कमर्शियल प्लॉट दिए थे 133 गज पे, ग्राउंड +6 की उसके ऊपर परमिशन थी बिल्डिंग बनाने की। एक प्लॉट के ऊपर 2 प्लॉट के ऊपर आप ग्राउंड +8 का 8 फ्लोर भी बना सकते थे। यहाँ पर कमर्शियल ऑफिस आपको बड़े रीजनेबल पैसों में मिल जाएंगे। ये वो वाले ऑफिस मिलेंगे जो कभी आपको 14-15 हजार पर स्क्वायर फीट पे मिलते थे, आज वो आपको 7-8-9 हजार। ये साइजेस का हिसाब होता है। यहाँ प्लॉट डिपेंड करता है प्लॉट की लोकेशन क्या है, और डिपेंड करता है कि वो ऑफिस फ्रंट पे है, बैक पे है। तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं। इसमें आपको बड़े रीजनेबल ऑफिस मिल सकते हैं। बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है ये वाली, क्योंकि आने वाला वक्त जो है वो इंशाल्लाह रियल एस्टेट के वाले से बहुत हमें ग्रीन सिग्नल नजर आ रहे हैं कि रियल एस्टेट इंशाल्लाह बहुत ज्यादा ऊपर जाएगी। जी व्यूअर्स, ये मैंने कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज बताई हैं आपको बहरिया टाउन में जो कि ज्यादा फेवरेट या हार्ट समझी जाती हैं। अच्छा, इसमें अभी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे सेंट्रल अपार्टमेंट हो गई, या 350 गज के विलाज हो गए स्पोर्ट सिटी के, या पैराडाइज के प्लॉट्स या विलाज हो गए। उनका भी तस्करा इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो रही है। अच्छा, इसके हवाले से आपको क्यूरी हो, आपका कोई सवाल हो, किसी किस्म की आप चीज सेल करना चाह रहे हो, परचेज करना चाह रहे हो, या रेंट के हवाले से आपको क्यूरी हो, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। बाकी इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आप देखते रहे प्रॉपर्टी कलेक्शन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।